हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर इमिन खान एंड यू आर वाचिंग हेलो टेक। आज हम आपको बताने वाले हैं टॉन्सिलाइटिस के बारे में। टॉन्सिलाइटिस जानने से पहले जानिए टॉन्सिल्स क्या होता है। टॉन्सिल्स एक तरह की लिम्फ ग्लैंड है जो कि हमारी गर्दन के पास प्रेजेंट होती है। जब आप मुंह खोल के देखेंगे तो अंदर के साइड में एक यूवुला दिखता है। उसी के बगल बगल जो ग्लैंड्स होती हैं उन्हें टॉन्सिल्स कहा जाता है। टॉन्सिल्स नॉर्मल स्टेज में तो पिंक कलर की होती हैं, लेकिन अगर ये किसी तरह की इन्फेक्टिव स्टेज में है तो ये रेड कलर की दिखेंगी। टॉन्सिल्स एक तरह का समझिए कि पुलिस स्टेशन टाइप का है कि कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी पॉजिटिव एजेंट अगर ये मुंह से होकर गुजरता है या आपके ब्लड में कहीं पाया जाता है तो ये क्या करती है, उनको ट्रैप कर लेती है। तो सिंपली इसका काम क्या है? इसका काम बचाना है। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म में काम करती है। जब ये चीजें नॉर्मल स्टेज में होती हैं तो पिंक कलर की दिखती हैं, और क्योंकि ये दोनों साइड होती है, बाइलेटरल होती है, जब आप मुंह खोल के देखेंगे तो आपको दिखेगा दोनों साइड में टॉन्सिल्स दिखाई देंगी। लेकिन अगर ये इन्फ्लेमेटरी स्टेज में होती है, मान लिया कि कोई इन्फेक्शन हुआ आपको, तो उस इन्फेक्शन की वजह से ये टॉन्सिल्स कई बार रेड कलर की हो जाती हैं, स्वेल कर जाती हैं, थोड़ा सा वहां पर सूजन हो जाएगी। और कई कंडीशन में पस डिस्चार्ज, कई बार पॉकेट्स दिखते हैं वाइट कलर के इस पर, और कई बार ऐसा होता है कि पस डिस्चार्ज होने लगता है। तो सीवियरिटी धीरे धीरे बढ़ती जाती है अगर आपने सही टाइम पे इसका इलाज, अगर आपको ये बार बार हो रही है, रिकरेंसी है उसमें, तो ये मान लीजिए कि दोनों, कई बार ऐसा होता है कि टॉन्सिल्स इतनी ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है कि दोनों साइड की टॉन्सिल्स एक दूसरे में मिलने लगती हैं। तो कहीं न कहीं बहुत ही खतरनाक स्टेज हो जाती है और पेशेंट कुछ खा नहीं पाता, पानी तक नहीं पी पाता है, इतना दर्द रहता है उसके गले में। बाकी ज़्यादातर केसेस में चिल्ड्रंस में पाई जाती है, होने को ये किसी भी एज में हो सकती है और कोई भी इसका जेंडर स्पेसिफिक ये नहीं है। अच्छा, इसके कॉजेज़ क्या-क्या होते हैं? देखिए 2 मेन कॉज़ हैं, या तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है और या ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है। कई सारे बैक्टीरिया, बस इसमें डिफरेंस क्या होता है, अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ होता है तो उस केस में पस बनता है। पस का मतलब हुआ मवाद बनती है, और पॉकेट्स बनते हैं, पस पॉकेट्स बनते हैं। तो कई बार पस डिस्चार्ज दिखाई देता है। और अगर ये वायरल की वजह से हुआ होता है, वायरल में बहुत सारे वायरसेस हैं, कई बार इन्फ्लुएंजा वायरस है, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस है, तो ये सारे वायरसेस की वजह से टॉन्सिलाइटिस हो सकती है। अगर ये वायरल है तो उस कंडीशन में स्वेलिंग तो दिखेगी ही, रेडनेस दिखेगी, लेकिन कोई आपको पस डिस्चार्ज या इस तरह का कोई चीज नहीं दिखाई देगी। कुछ इसके ट्रिगरिंग फैक्टर हैं। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो वो एक ट्रिगरिंग फैक्टर है, हो सकता है उसकी वजह से आपको टॉन्सिलाइटिस हो सकती है। बहुत ही ठंडी चीज़ खाने की वजह से या कोल्ड ड्रिंक्स पीने की वजह से ठंडी, उसकी वजह से दिक्कत आती है। कई बार पीनट जो आप मूँगफली खाते हैं, उसकी वजह से भी टॉन्सिलाइटिस ट्रिगर कर सकती है। और कुछ वेदर चेंजेज़ हैं, साथ में पॉल्यूशन अगर है, तो पॉल्यूशन भी इसका एक ट्रिगर पॉइंट है। इसमें साइन और सिम्पटम्स क्या दिखते हैं? देखिए, अगर टॉन्सिलाइटिस है तो उस केस में सबसे पहली चीज़ जो दिखाई देगी वो रेडनेस दिखाई देगी। टॉन्सिल्स के पास पूरी लाली होगी और साथ में सूजन होगी, स्वेलिंग। सूजन के साथ-साथ कई बार व्हाइट स्पॉट, टॉन्सिल्स पर व्हाइट कलर के स्पॉट दिखते हैं, जिसे पस पॉकेट कहा जाता है। अगर ये पस पॉकेट बहुत ही ज़्यादा कंडीशन में है तो ये धीरे-धीरे उसमें पस डिस्चार्ज भी दिखाई देने लगता है। और अगर ये सारी चीज़ हैं तो ये मान के चलिए लिम्फ नोड इन्लार्जमेंट भी दिखेगा। अगर टॉन्सिलाइटिस है तो उसका इन्लार्जमेंट तो होगा ही, साथ में जो अगल-बगल की कई सारी लिम्फ नोड हैं, जो जिसको बोल सकते हैं कि एक पुलिस चौकी की तरह जो काम करती हैं, तो वो सब भी इन्लार्ज्ड होंगी। कहीं न कहीं वो भी अपना काम कर रही होंगी। तो साथ में अगर टॉन्सिलाइटिस है तो बैड ब्रेथ की सिचुएशन आएगी, ठीक है? मुँह से फाउल स्मेल आएगी, बदबू आएगी, और कई बार ऐसा होता है कि नाक से भी पानी आना शुरू हो जाता है। सिम्पटम्स इसके क्या-क्या हैं? खराश इसका सिम्पटम है, सोर थ्रोट होगा, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, अगर आप कुछ खा पी नहीं पाएँगे, घूट नहीं पाएँगे, बहुत ही दर्द पेनफुल सिचुएशन होती है ये। वॉइस चेंज होता है, कई बार ये होता है कि टॉन्सिलाइटिस, क्योंकि सारा चीज़ यहीं से हमारी जो आवाज़ निकलती है जनरली एपिग्लॉटिस या इन सब सारी जगहों से निकलती है। तो कहीं न कहीं वो भी हैम्पर करने लगती है, वॉइस जो है वो चेंज उसमें आने लगता है। और
कई सारी सिचुएशन में देखा गया है कि कान में भी दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, तो कान में भी दर्द होगा, हेडेक होगा, मैलेज होगा, तो ये सारी सिचुएशन आती है। अच्छा, इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये वायरल और बैक्टीरियल है, तो एक चीज़ जानिए कि ये फैलेगा और फैलता जनरली ड्रॉपलेट से है। तो अगर किसी बच्चे को ये हुआ है या किसी को भी हुआ है, तो इसका तरीका यही है कि कॉन्टैक्ट अवॉइड करिए। बहुत ज़्यादा जो है बच्चा किसी के साथ खेले नहीं या कोई भी बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट में ना रहे। दूसरी चीज़ है कि कोई शेयरिंग ना करे किसी भी चीज़ की और खाने-पीने के सामान की या किसी भी टाइप की शेयरिंग ना हो। हैंड वॉश जब भी बच्चा या कोई भी आता है ऐसे इन्फेक्टेड आपको लग रहा है कि कोई है, तो आप अच्छे से उसको हाथ धुलवा दीजिए, ठीक है? और हैंड वॉश बहुत ही ज़रूरी है। अगली चीज़ आती है कि अगर कोई भी बच्चा इन्फेक्टेड है, तो कोशिश करें कि उसको जो है मास्क प्रोवाइड कराएँ, ताकि वो आगे इन्फेक्शन को ना फैलाए। अगली चीज़ आती है कि डायग्नोसिस क्या-क्या है? अगर ये चीज़ें किसी को हो जाती हैं, तो कैसे ये डायग्नोज़ की जाती हैं? तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सारी चीज़ें जो जो डॉक्टर देखेंगे, उसमें रेडनेस देखेंगे, स्वेलिंग देखेंगे, फर्स्ट डिस्चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ऐसा तो नहीं कि यूबुला शिफ्ट है, जो आपके यूबुला होता है, एक मुँह खोलेंगे तो देखेंगे एक स्ट्रक्चर होता है जो कि ऊपर से नीचे की ओर लटका होता है, जिसे बोलते हैं यूबुला। तो कहीं न कहीं अगर यूनिलेटरल है, अगर एक साइड में है, तो जब उसका इन्लार्जमेंट होगा तो ये यूबुला शिफ्ट दिखाई देगा, दूसरे साइड में भागा हुआ दिखाई देगा। या कई बार कंडीशन ऐसी आती है कि दोनों जो लिम्फ नोड दोनों जो टॉन्सिल्स हैं, ये इन्फ्लेम स्वेलिंग कर जाते हैं, जिसकी वजह से दोनों इतने नज़दीक-नज़दीक आ जाते हैं कि कोई जगह ही नहीं दिखाई देती है। तो ये सारी चीज़ें हैं और कई सिचुएशन में देखा गया है कि अगर पेशेंट ख़्याल नहीं करता, तो पेरिटॉन्सिलर एब्सेस तक बन जाता है। और पेरिटॉन्सिलर एब्सेस जान लीजिए ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि पूरा जो है पूरा ये सब एकदम बहुत ही पेनफुल सिचुएशन है ये। डायग्नोसिस करने के लिए देखिए स्वैब लिया जाता है, पहली चीज़ तो वहाँ से एक स्वैब से लेके टेस्ट किया जाता है कि कौन-सा वहाँ पर बैक्टीरिया या क्या चीज़ है जिसकी वजह से हो रहा है, उसी के हिसाब से दवाई चलाई जाती है। सीबीसी करके पता कर सकते हैं, अगर कंप्लीट ब्लड काउंट में सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो उसके हिसाब से दवाई चलाई जाती है। और इसमें जो मेन चीज़ ये है कि इसमें कॉम्प्लिकेशन होते हैं। कॉम्प्लिकेशन ऐसे होते हैं कि सपोज़ कीजिए कि टॉन्सिलाइटिस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो हाइपोफेरिंक्स हैं, हाइपोफेरिंक्स का जो है वहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन होने लगता है और जिसकी वजह से कई बार, क्योंकि सारी चीज़ें यहीं से चल रही हैं और क्योंकि यहीं से आपकी साँस का भी ट्रैक चेंज होता है, जो नाक होती है, तो यहाँ तक कि रिस्पिरेशन में भी दिक्कत आने लगती है। कई बार साँस पेशेंट नहीं ले पाता, इतनी ज़्यादा दिक्कत आने लगती है कि पेशेंट को साँस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो ये बहुत ही कंडीशन खतरनाक है। और अगर ये सपोज़ कीजिए कि और भी बढ़ गई, तो कई बार सेलुलाइटिस की कंडीशन तक आ जाती है। सेलुलाइटिस बहुत ही भयानक सिचुएशन है, जिसमें कई बार पेशेंट को हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ सकता है। और अगर फिर भी नहीं किया गया, तो कई बार ये ब्लड में पूरा इन्फेक्शन फैला देते हैं और सेप्टिसीमिया हो जाता है। और सेप्टिसीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो कि कई बार फ़ीटल भी हो जाती है। लोगों की जान तक चली जाती है, फ़ीटल हो जाती है। तो सेप्टिसीमिया हो गया या अगर ब्लड में पहुँचने लगा, तो धीरे-धीरे हो सकता है आपके ब्रेन के मेनिंजेस को ये पार कर दे या मेनिंजेस में इन्फ्लेमेशन कर दे, जिसकी वजह से मेनिंजाइटिस हो जाती है। तो ये सारी बहुत ही भयानक सिचुएशन है और जिसमें हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ता है और कई बार ये फ़ीटल हो जाती हैं। लोग की मौत भी इससे हो जाती है। तो अगली चीज़ आती है कि ट्रीटमेंट इसका किया कैसे जाता है। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जो भी स्वैब से जो आपने टेस्ट कराया है, उससे ये पता चलेगा कि ये बैक्टीरियल है, कौन से बैक्टीरिया से हुआ है या वायरल है, तो कौन से वायरस से मतलब कैसे हुआ है। तो उस हिसाब से इसकी दवाई चलाई जाती है, एंटीबायोटिक्स चलाई जाती हैं, साथ में कुछ पेन रिलीफ़ करने के लिए चलाई जाती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरीज़ कुछ चलाई जाती हैं। तो ज़्यादातर में आइबुप्रोफेन चलती है या एसिटामिनोफ़ेन चलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, एंटीबायोटिक्स साथ में चलाई जाती हैं। ज़्यादातर पेनिसिलिन ग्रुप का इसका बहुत अच्छा एक्शन है, तो पेनिसिलिन ग्रुप की ज़्यादातर दवाएँ चलाई जाती हैं। अगर इन सारी चीज़ों से नहीं ठीक हुआ, तो कई सारी स्टेजेज़ में टॉन्सिलेक्टमी कर दी जाती है, पूरे टॉन्सिल्स को ही हटाना पड़ जाता है। कई बार सिचुएशन यहाँ तक आती है कि पूरा टॉन्सिल आपका अंदर से सर्जरी करके हटाना पड़ जाता है। तो ये बड़ी ही क्रिटिकल चीज़ है, तो आपको ये ख़्याल रखना है कि ये जब ये इनिशियल ही स्टेज में हो, तभी आप अपने डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक स्टेज आगे चल के होने वाली है। तो अगर ये आराम हो जाता है तब तो ठीक है, लेकिन उसके बाद की स्टेजेज़ बहुत ही खतरनाक हैं। तो ये सारी चीज़ आपको ज़रूरी है डॉक्टर को दिखाना।
उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं डॉक्टर अमन खान, सिटी डेंटल केयर, बालागंज, लखनऊ से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।